हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साबू क्लासेज। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो न्यू टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के लिए हमारे पास 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 1 ईयर की इंफॉर्मेशन से एनालिसिस नहीं होता है, मिनिमम 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम में कितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर, कितने भी हो सकते हैं। पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है और 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन से हमें एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो शुरुआत में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक आता है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक आता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, एक आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक आएगा आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। टोटल 4 वैरायटी है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपैरेटिव। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि कंपैरेटिव कब हो सकता है। 1 ईयर की इंफॉर्मेशन होगी तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पास मिनिमम 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन होगी तभी आप कंपैरेटिव कर सकते हैं। 1 ईयर की इंफॉर्मेशन से नो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे आपके पास ओनली फॉर 1 ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कोई कह दे कि साहब आप इसको कंपेयर करके दीजिए, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं। कंपेयर करने के लिए लास्ट ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की इंफॉर्मेशन होगी जब आप कंपेयर कर सकते हैं। या आपके पास 2 कंपनीज की इंफॉर्मेशन हो, कभी आप कंपेयर करके दीजिए, एक A लिमिटेड है एक B लिमिटेड है और उन दोनों में कंपैरेटिव बनाइए आप स्टेटमेंट और ये बताइए कौन सी कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ही कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी, उसमें 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उससे हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर लिखा एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज, फिर लिखा है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। चैप्टर बिल्कुल सिंपल है और एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से जो है इस टाइप का, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछे, चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L पूछे, चाहे आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछे, चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L पूछे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंफर्म आता है। उसके सिवाय जो आती है वो थ्योरी आती है, पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब इसमें यहाँ पर मैंने जो आपको हेड दिए हैं, आइटम्स दिए हैं, जो मैक्सिमम यूज आते हैं वो हैं, इसके सिवाय भी आ सकते हैं। ये बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट है। पर्टिकुलर वाला कॉलम आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रीवियस ईयर वाला कॉलम गिवन होगा, करंट ईयर वाला कॉलम गिवन होगा। यहां तक आपके कॉलम दिए हुए होंगे, लास्ट 2 कॉलम आपको प्रिपेयर करके देने हैं। यहां तक जो है करंट ईयर तक की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, उसको आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले आइटम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में डालने हैं और एसेट वाले आइटम आपको एसेट्स में डालने हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमने लिया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आया शेयर कैपिटल। अब मान लो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हैं, तो दोनों दिखा देंगे।
और एक ही है शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ जाएगी। फिर आया रिजर्व एंड सरप्लस, फिर हमने लिया नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके डिवेंचर आ जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ जाता है। फिर लिया हमने ट्रेड पेबल, फिर लिया हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कंप्लीटेड टोटल हो जाएगी यहाँ पर। फिर आए साहब एसेट्स, एसेट्स में आए नॉन करंट एसेट, उसमें लिया हमने फिक्स एसेट। अगर इसमें भी टेंजिबल और इनटेंजिबल अलग अलग दे रहा है तो फिक्स एसेट के बाद में आ जाएगा टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल एसेट। नहीं है, इनटेंजिबल का नाम ही नहीं है तो हम फिक्स एसेट लिख के शो कर देंगे नेट फिक्स एसेट। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी को लोन वगैरह प्रोवाइड किया है तो हमारी एसेट हो जाती है। फिर है करंट एसेट्स, उसमें हमने लिया इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम है स्टॉक। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो हमने जो आइटम्स लिखे हैं वो शो किए, वो बताया आपको। अब इसको हम के क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी और ये गिवन होगी। आगे वाली इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। जैसे हमने लिया शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल ली हमने के साथ 30 लाख, ये शेयर कैपिटल ली हमने 40 लाख। सब एज्यूम फिगर में क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर लिया रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिया के साथ 10 लाख, या ये रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिया 8 लाख। अब आए साहब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने लिया 25 लाख और यहां हमने ले लिया 30 लाख। अब हमारे पास ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल में हमने लिया, ये लिया 5 लाख और ये ले लिया हमने 8 लाख। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये लिया हमने 10 लाख। ये हो गया हमारा 80 लाख। और ये ले लिया हमने 14 लाख। ये टोटल आ गई हमारी 1 करोड़। ठीक है सर, पहले हम इसको करते हैं, बाद में हम नॉन करंट एसेट को करते हैं। तो देखिए आप प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में जो हमने लिखा है यहां पर CB-E, तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अमाउंट में कितना चेंजेज आया है वो आपको देखना है। प्रीवियस ईयर का फिगर है 30 लाख, करंट ईयर का फिगर है 40 लाख। आपको ये देखना है हमारी शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो एचडी लिख दीजिए और डिक्रीज हुई है तो उसके लिए आपको ब्रैकेट में शो करना है। तो 30 लाख से 40 लाख होने का मीनिंग हुआ 10 लाख से इंक्रीज हुई। लास्ट ईयर से करंट ईयर में 10 लाख से इंक्रीज हुई। अब आपको क्या करना है, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से
ये लिया हमने कि साहब 10 लाख अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें आपको कैलकुलेटर बिल्कुल काम में नहीं लेना है, क्योंकि 12th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको खुद को कैलकुलेशन करनी होगी। ये परसेंटेज आया आपके पास 33.33%। वो परसेंटेज हम यहाँ लिख देंगे 33.33%। ये लिखा है C अपॉन A इंटू 100। C का फिगर ये, A का फिगर ये, मल्टीप्लाई बाई 100। दूसरा जो मैंने ऊपर लिखा उसका कि इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज, हमारा इंक्रीज आ रहा है 10 लाख अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आ रहा है 30 लाख, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो ये आया हमारे पास 33.33। अब आए सब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 10 लाख से क्या हो रहा है 8 लाख। अब 10 लाख से 8 लाख हो रहा है, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ आपके कि साहब डिक्रीज हो रहा है 2 लाख। ये लिखा हमने डिक्रीज 2 लाख। 2 लाख डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज वाला ये नेगेटिव में आ रहा है तो परसेंटेज भी आपका 100% नेगेटिव में आएगा। तो ये 2 लाख, अब अपन क्या करेंगे 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। इसी टाइप से 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो इससे हमारे पास अवेलेबल होगा 20%। अब इसके बाद में ये हमारा परसेंटेज जो आया वो नेगेटिव में आ गया। अब हमारे आया साहब 25 लाख से 30 लाख। 25 लाख से 30 लाख कितना बढ़ा कि साहब 5 लाख रुपीज बढ़ा। ये 5 लाख इंक्रीज हुआ है, ये हम 5 लाख शो कर देंगे। अब अपना आएगा 5 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। ये परसेंटेज हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज हमारा ऊपर दिया हुआ है। तो 5 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल होगा 20%। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिया ट्रेड पेबल। 5 लाख से कितना हो रहा है 8 लाख। तो 5 लाख से 8 लाख हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ कि साहब 3 लाख इंक्रीज हुआ। ये लिखा हमने 3 लाख। 3 लाख हमारा इंक्रीज हुआ। अब हमको लेना है 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आया हमारे पास 60%। अब आया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 10 लाख से कितना हो रहा है कि साहब 14 लाख हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ कि साहब 4 लाख से इंक्रीज हुआ। परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 40% से इंक्रीज हुआ। ये इस टाइप से यहां तक की इंफॉर्मेशन आपके दी हुई होगी। आपको सबसे पहला काम है इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है, और इंक्रीज डिक्रीज के बाद में ये तो आएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज, और ये आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में क्या होता है, कई बार फिगर पहले करंट ईयर वाले दे देता है और बाद में प्रीवियस ईयर वाले। तो आप डेट ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन में जो डेट दी हुई है हमेशा पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाद में आपको करंट ईयर लेना है और ये देखना है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना क्या चेंजेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। तो अब आपका 80 लाख से 1 करोड़ हुआ, कितना बढ़ा कि साहब 20 लाख इंक्रीज हुआ। अब आपको क्या करना है, टोटल का 20 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल हुआ 25%। इसी टाइप का प्रोसेस हम एसेट में करेंगे। एसेट में आया सबसे पहले
नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में भी आया फिक्स एसेट, ये लिया हमने फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट आई, यहां पर हमने ली 40 लाख और यहां पर हमने ली 50 लाख। अब ये 40 लाख से 50 लाख हो रहा है, 40 लाख से 50 लाख हुआ तो कितना इंक्रीज हो गया आपके के साथ 10 लाख से इंक्रीज हुआ, ये 10 लाख से इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या करना है, 10 लाख अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारा आएगा 25%। 10 लाख अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे आएगा 25%। अब आए साहब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहां दिया हुआ है 15 लाख और आगे दे रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख। अब 15 लाख से 10 लाख हो रहा है तो ये आपका क्या हुआ कि साहब डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है कि साहब 5 लाख से डिक्रीज हो रहा है, ये 5 लाख ले लिया। अब आपको क्या करना है, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल होगा 33.33% में अवेलेबल हो जाएगा। अब आया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज ये हमने लिया, यहां पर ये 5 लाख और यहां ले लिया मान लो 2 लाख। अब 5 लाख से 2 लाख हो रहा है, मतलब कितना डिक्रीज हुआ कि 5 लाख से 2 लाख हो रहा है, ये आपका 3 लाख से डिक्रीज हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 लाख इंक्रीज या डिक्रीज, 3 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल होगा 60%। अब हम पहुंचे इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री में हम पहुंचे, इन्वेंट्री में कह रहा है यहां पर के साथ 6 लाख, ये 6 लाख और आगे कह रहा है इन्वेंट्री में के साथ 6 लाख से यहां कह रहा है 9 लाख। अब 6 लाख से 9 लाख हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ के साथ 3 लाख इंक्रीज हो रहा है। ये 3 लाख इंक्रीज के लिए कोई आपको साइन वाइन कुछ देना नहीं है, डिक्रीज आया तो आप ब्रैकेट में दे दीजिए। 6 लाख से 9 लाख हुआ, 3 लाख से इंक्रीज हुआ। अब हमने लिया 3 लाख अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये अवेलेबल हुआ 50%। अब हम पहुंचे ट्रेड रिसीवेबल, ये हो गए आपके 66। अब हम पहुंचे ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल में वो कह रहा है कि साहब 10 लाख, ये 10 लाख और यहां दे दिया आपके के साथ 13 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख से 13 लाख, ये कितना बड़ा आपके के साथ 3 लाख। 3 लाख बड़ा, 3 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आ गया 30%। अब हमारी ये टोटल कितनी है 80 लाख। एज्यूम फिगर है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो होगा उसमें दिए हुए होंगे। एज्यूम फिगर है। अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ले लेंगे। वो डिफरेंस आया हमारे 4 लाख, इसकी टोटल आ रही है 1 करोड़। यहां जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम लिख देंगे, वो आ गया हमारे पास 16 लाख। अब यहां प्रीवियस ईयर में कितना है 4 लाख, करंट ईयर में कितना है 16 लाख। तो 4 लाख से 16 लाख हो रहा है, कितना बड़ा आपके के साथ 12 लाख इंक्रीज हुआ। ये 12 लाख इंक्रीज हुआ। अब आपका 12 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300%।
कि साहब कैश में परसेंटेज चेंज जो आया वो 300% आया, कितना भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव आता है तो आप ब्रैकेट में शो करिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस यहां तक इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, आगे के 2 कॉलम आपको फिलअप करने हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसकी टोटल इसमें जो आया 80 लाख से 1 करोड़ हो रहा है, ये 20 लाख से हमारा इंक्रीज हुआ और परसेंटेज आ जाएंगे 25%। ये हमारा तैयार हुआ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार हुई। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आराम से इस वीडियो को 2 से 3 बार देकर फिर आप क्वेश्चन करोगे, बहुत ही आराम से सॉल्व होगा।